Hello student, welcome back to my channel. Today we are going to start with a new and very fresh chapter of economics, chapter number 2, basically that is utility analysis. In this chapter we are going to discuss what is the meaning of utility and what are the various features या कहे characteristics of utility. तो आइए समझते हैं कि टर्म यूटिलिटी कहां से आया. Our neoclassical economist Alfred Marshall, in his book Principles of Economics, in the year 1890, he will develop microeconomics very systematically, a very important topics from microeconomics, from consumer behavior, the term utility. So basically, utility को हम consider करते हैं usefulness, significance या importance या उसका कोई synonymous term. लेकिन बेसिकली जो इकोनॉमिक्स में हम यूटिलिटी का मीनिंग क्या देखते हैं, ए कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, यानी कोई भी ऐसी कमोडिटी है जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर रही है. फॉर एग्जांपल, इफ यू फील हंग्री, फूड विल सेटिस्फाई योर हंगरनेस. इफ यू फील थर्स्टी, ए ग्लास ऑफ वाटर विल सेटिस्फाई योर थर्स्टीनेस. आज हम डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं. हम एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक हमारे फोन का जो बैटरी का परसेंट है वो 1% हो गया. उस टाइम पे हमें एक चार्जर की जरूरत होती है. तो चार्जर क्या करता है, हमारे फोन के बैटरी को सेटिस्फाई करता है. सो बेसिकली दैट इज द एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी का आइए फीचर्स देखते हैं स्टेप बाय स्टेप. न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट अल्फ्रेड मार्शल ने हमें कंज्यूमर बिहेवियर में ये जो टॉपिक है यूटिलिटी का बहुत ही सिस्टमैटिकली हमें एक्सप्लेन किया है, और हम भी इसको बहुत ही इजी वे में देखने वाले हैं, इन अ वेरी इजी वे, एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज आवर मेन मोटो. तो हमने यूटिलिटी के मीनिंग को बहुत ही क्लियरली समझा कि यूटिलिटी क्या करती है, हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करती है. कोई भी कमोडिटी, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज क्या कर रही है, वो हमारे वांट्स को सेटिस्फाई कर रही है. हमने बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझा कि एक पानी हमारे प्यास को किस तरह सेटिस्फाई करती है जब हम थर्स्टी होते हैं, और फूड जो है हमारे हंगरनेस को सेटिस्फाई करती है. इसी तरह हमने बैटरी चार्ज को भी समझा. ये सारे एग्जांपल्स जो है वो हमारे डेली लाइफ से कनेक्ट करता है, जो हम इजीली यूटिलिटी के मीनिंग और उसके एग्जांपल्स को अभी बिगनिंग में, स्टार्टिंग में समझाए. तो आइए फीचर्स की तरफ चलते हैं स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहला फीचर्स आइए समझते हैं सिस्टमैटिकली, बहुत ही सिंपल वे में, एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज आवर मेन मोटो. पहला फीचर है रिलेटिव कॉन्सेप्ट. रिलेटिव कॉन्सेप्ट यूटिलिटी का सबसे पहला फीचर है बेसिकली. तो स्टूडेंट याद रखिए, जो हमारी यूटिलिटी होती है ये कभी परमानेंट नहीं होती है या फिक्स्ड नहीं होती है. यूटिलिटी हमेशा टाइम, प्राइस और सरकमटेंसेस के अकॉर्डिंग क्या है, बदलती रहती है, चेंज होती रहती है. इसी वजह से इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि यूटिलिटी जो है वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, यानी यूटिलिटी रिलेटिव होती है, एब्सोल्यूट नहीं होती है. इस बात को बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स के साथ समझते हैं. जैसे सोचिए कि दिसंबर का जब महीना आता है तो बहुत ज्यादा ही ठंड पड़ती है, तो उस वक्त हमें किस चीज की नीड्स होती है, लाइक विंटर, उस टाइम पे हमें स्वेटर, हीटर, ये ब्लैंकेट की बहुत ज्यादा ही यूटिलिटी होती है, ताकि वो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर सके. और यही सारी चीजों का अगर हम इस्तेमाल करते हैं मई और जून के मंथ में जब गर्मी होती है, और अगर हम किसी को देना चाहे तो शायद वो इसको लेना भी पसंद ना करे, क्योंकि कमोडिटी तो वही है, लेकिन टाइम के हिसाब से जो है हमारी यूटिलिटी बदल रही है. तो आइए प्लेस का भी एग्जांपल देखते हैं. मान लो राजस्थान में अगर किसी भी कॉमन पर्सन को, किसी भी इंसान को अगर बॉटल का पानी मिल जाए, तो उसके लिए वो पानी जो है वो बहुत ज्यादा ही एसेंशियल है, क्योंकि वो उसको यूटिलिटी दे रही है, क्योंकि वो उसकी थर्स्टीनेस को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है. और ऐसा भी होता है क्योंकि उस टाइम पे जो है पानी उसकी जो है जान बचा रही है. लेकिन अगर वही बॉटल किसी नदी या किसी लेक के पास, अगर उसके किनारे अगर इंसान को दिया जाए, तो उसके लिए वो यूटिलिटी ज्यादा नहीं होगी कंपेयर टू राजस्थान. यानी जो जगह है, प्लेस जो है बदलने से हमारी यूटिलिटी भी जो है वो चेंज होती है, बदलती है. आज के मॉडर्न टाइम का अगर हम एग्जाम्पल देखें, तो आपके मोबाइल की जो बैटरी है, मैंने अभी इससे पहले एग्जाम्पल दिया 1% बची है.
और आसपास जो है वो चार्जिंग का पॉइंट अवेलेबल नहीं है, तो एक पावर बैंक की यूटिलिटी जो है उस टाइम पे बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर बैटरी ऑलरेडी 100% चार्ज्ड है तो वही पावर बैंक उस वक्त इतना इंपॉर्टेंट नहीं देगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि यूटिलिटी जो है किसी भी कमोडिटी की परमानेंट मतलब क्वालिटी नहीं होती है, बल्कि वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होती है। इसको इकोनॉमिक्स में जो है रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स कहा जाता है यूटिलिटी का। तो यूटिलिटी इज अ रिलेटिव बिकॉज इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड सर्कमटेंसेस। The same commodity may have high utility in one situations and low or no utility is another. तो आइए सेकंड फीचर्स की तरफ चलते हैं, दैट इज सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट्स। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट्स, तो स्टूडेंट अब ये हमारा जो है ये दूसरा फीचर है यूटिलिटी का, क्योंकि सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि यूटिलिटी हर एक पर्सन के लिए जो है, हर एक पर्सन के लिए डिफरेंट है। तो ये जो डिफरेंटली और साइकोलॉजिकली अगर यूटिलिटी हर इंसान के लिए जो है वो अलग होती है, इसका यही रीजन है कि हर पर्सन की नीड्स, उसका टेस्ट, उसका प्रेफरेंस, उसकी हैबिट्स या उसका प्रोफेशंस या उसकी इनकम, एज, लाइफस्टाइल जो है वो एक जैसी नहीं होती है। इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि कमोडिटी की यूटिलिटी उस कमोडिटी में नहीं, बल्कि उस कमोडिटी को यूज करने में होता है जब लोगों की नीड्स जब वो उस कमोडिटी से सेटिस्फाई हो रही है। तो किसी भी कमोडिटी को यूज करने वाला जो पर्सन है, उसका माइंड, उसका नीड जो है उस पर वो डिपेंड करती है। इसलिए एक ही कमोडिटी किसी एक पर्सन के लिए बहुत यूजफुल हो सकती है और दूसरे के लिए जो है वो बिल्कुल यूजफुल नहीं हो। जैसे एक डॉक्टर के लिए स्टेटोस्कोप्स जो है, स्टेटोस्कोप्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके प्रोफेशन में उसकी जरूरत उसको पड़ती है। लेकिन एक स्कूल स्टूडेंट के लिए जो है स्टेटोस्कोप्स जो है उसकी यूटिलिटी जो है लगभग 0% है अगर देखा जाए। इसी तरह एक टीचर के लिए व्हाइट बोर्ड, मार्कर बहुत यूजफुल है, लेकिन एक कारपेंटर के लिए हैमर, टूल्स, ये सारी चीजों की यूटिलिटी वो ज्यादा रखता है। तो फिर इसी तरह हमने देखा कि डायबिटीज, डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनके लिए शुगर वाली स्वीट्स की यूटिलिटी जो है वो कम हो सकती है, जबकि एक हेल्दी बच्चे के लिए वही स्वीट्स जो है वो यूटिलिटी ज्यादा रखती है। यानी सेम कमोडिटी है, बट पर्सन की जो नीड्स है, पर्सन की जो है डिफरेंट वांट्स वो है सेटिस्फाई कर रही है ये स्वीट्स। यही वजह है कि कमोडिटीज यूटिलिटी को जो है वो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स भी कहा जाता है, क्योंकि वो डिफरेंट होती है पर्सन टू पर्सन। साइकोलॉजी के लिए भी देखा जाए तो इसको साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स भी कहते हैं, क्योंकि यूटिलिटी जो है पर्सन की सोच हो गई, उसकी चॉइस हो गई, उसकी प्रेफरेंस हो गई और नीड्स पर जो है वो डिपेंड करती है। तो यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, प्रेफरेंस, हैबिट्स, professions, their circumstances. The same commodity can have different utility for different individuals. तो हमारा थर्ड फीचर है एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट्स। यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल, यानी स्टूडेंट्स, बहुत से लोग सोचते हैं कि जिस चीज से यूटिलिटी मिलती है वो जरूर मतलब हमारे लिए अच्छी होगी, बेनिफिशियल होगी, लेकिन इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं कहता है। इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी का जो है एक अच्छा कनेक्शन गुड है या बैड, राइट है या रॉन्ग, इससे नहीं होता है। यूटिलिटी का सिर्फ एक ही मतलब होता है, क्योंकि कमोडिटी जो है वो किसी एक पर्सन की वांट को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। यही रीजन है, दैट इज द रीजन कि यूटिलिटी को जो है एथिकली न्यूट्रल या मॉरली जो है वो कलरलेस कॉन्सेप्ट्स कहा जाता है। एथिकली न्यूट्रल का मतलब है कि इकोनॉमिक्स किसी कमोडिटी को मॉरल वैल्यूज के बेस पर जज नहीं करती है, वो सिर्फ उसके वांट सेटिस्फाइंग पावर को देखती है। इस बात को एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि नाइफ, चाकू जो है उस यूटिलिटी, चाकू की जो यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, उसी नाइफ से हम फ्रूट्स और वेजिटेबल काट सकते हैं, किचन में हम खाना बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई उसी नाइफ, उसी चाकू का गलत इस्तेमाल करता है, मतलब
गलत इस्तेमाल मिसयूज है उसका देखा जाए तो इकोनॉमिक्स जो है वो नाइफ गुड या बैड नहीं कहेगी, नाइफ को, चाकू को। इकोनॉमिक्स सिर्फ इतना कहेगी कि जो नाइफ में किस पर्पस मतलब किसी पर्पस को वो सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी है, वो ये देखती है। गुड है बैड है ये सारी चीजें नहीं। आज का अगर हम देखा जाए आज के टाइम पे कि इंटरनेट का इसका सबसे ज्यादा एग्जांपल अगर हम समझे तो जैसे इंटरनेट से स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, रिसर्च करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, लेकिन कुछ लोग इंटरनेट को मिसयूज भी करते हैं। इंटरनेट की यूटिलिटी दोनों सिचुएशन में है। इंटरनेट की यूटिलिटी जो है वो दोनों सरकमटेंसेस में, चाहे हम उसका गुड इस्तेमाल करें या बैडली हम मैं उसको गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं लोग, ठीक है। अच्छा है या फिर वो मतलब बुरा होने से जो है वो इंसान के यूज पर वो डिपेंड करता है, कमोडिटी पर नहीं। अच्छे तरीके से यूज करो या उसको बुरे तरीके से यूज करो। इसीलिए इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो मॉरलिटी से इंटरडिपेंडेंट होता है। सो यूटिलिटी डज नॉट जज वेदर अ want is good or bad. It only studies whether a commodity satisfies a human want. Therefore, utility is ethically neutral. तो फोर्थ फीचर है हमारा यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। स्टूडेंट्स, यूटिलिटी और यूजफुलनेस दोनों वर्ड्स जो है सुनने में सेम लगता है, बोथ आर सिनोनिमस बट इट हैज डिफरेंट मीनिंग। लेकिन अगर इकोनॉमिक्स में इनका मीनिंग देखे तो वो बहुत ही डिफरेंट है। यूटिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी कमोडिटी की मतलब किसी कमोडिटी की जो वांट सेटिस्फाइंग पावर, जबकि यूजफुलनेस का मतलब होता है किसी कमोडिटी का सोसाइटी या हेल्थ इसके लिए जो है वो बेनिफिशियल होना। बोथ आर डिफरेंट। यूटिलिटी मीन्स कि वो वांट सेटिस्फाइंग पावर है, कमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग पावर है। लेकिन यूजफुलनेस का मतलब क्या होता है कि वो कमोडिटी का सोसाइटी या उसके हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल है। हर यूजफुल कमोडिटी में यूटिलिटी होती है, लेकिन हर यूटिलिटी वाली कमोडिटी यूजफुल हो ये तो ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मेडिसिन को देखिए कि मेडिसिन पेशेंट की इलनेस को वो ठीक करता है, इसी तरह मेडिसिन जो है वो यूजफुल भी है और यूटिलिटी भी रखती है। तो एक स्मोकर अगर सिगरेट इसलिए खरीदता है कि क्योंकि उसकी जो मतलब क्रेविंग सेटिस्फाई होती है बेसिकली। इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग देखिए तो सिगरेट उसके लिए यूटिलिटी रखती है, लेकिन हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो यूजफुल नहीं है। इसी तरह जंक फूड टेस्ट सेटिस्फाई करता है, लेकिन वो देखा जाए तो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। यानी यूटिलिटी और यूजफुलनेस को कभी भी एक नहीं समझना चाहिए। अभी हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको एग्जाम्पल के साथ समझा, क्योंकि यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, वो हमारे वांट्स को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। ऑन दी अदर हैंड यूजफुलनेस मीन्स वेलफेयर, लोगों का जो है बेनिफिट्स होना चाहिए, उसमें बेनिफिट हो रहा है। तो इसीलिए यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आर ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। नाउ फिफ्थ फीचर दैट इज यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। तो स्टूडेंट्स कई बार हम सोचते हैं कि कोई भी चीज़ हमें प्लेजर दे वही यूटिलिटी देती है, लेकिन इकोनॉमिक्स कहती है कि यूटिलिटी और प्रेशर ये अलग कॉन्सेप्ट्स है। हर यूटिलिटी प्रेशर नहीं देती है और हर प्लेजर जो है वो यूटिलिटी नहीं देता है। जैसे इंजेक्शन लगवाना वो किसी को भी पसंद नहीं होता है। इंजेक्शन लगते वक्त जो है जब दर्द होता है, लेकिन वो पेशेंट को डिजीजेस से रिकवर कर रहा है, इसीलिए इंजेक्शन में यूटिलिटी है, चाहे उसे प्लेजर दे या ना दे। इसी तरह जैसे बिटर मेडिसिन का टेस्ट अच्छा नहीं होता है, लेकिन वो पेशेंट की हेल्थ इंप्रूव करती है, इसीलिए मेडिसिन जो है वो यूटिलिटी रखती है। एक और हम मॉडर्न एग्जाम्पल्स के तरफ चलते हैं। जैसे जिम में एक्सरसाइज करते वक्त मसल्स में पेन होता है, उस वक्त हमें प्लेजर नहीं मिलता है, लेकिन एक्सरसाइज बॉडी को जो है वो हेल्दी बनाती है, इसीलिए एक्सरसाइज जो है वो यूटिलिटी हमें देती है। तो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग किसी कमोडिटी का
प्लेजेंट होना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी सिर्फ इतना ही है कि वो किसी नीड्स को सेटिस्फाई करे। यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। प्लेजर का मतलब होता है कि वो आपको मतलब एंजॉयमेंट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। एक कमोडिटी में हेल्प यूटिलिटी may have utility even if it does not provide pleasure. Now sixth feature of utility, basically utility differs from satisfaction. तो स्टूडेंट ये चैप्टर का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन एक ही प्रोसीजर, एक ही प्रोसेस के मतलब दो अलग अलग स्टेजेस हैं। क्योंकि यूटिलिटी जो है कंजप्शन से पहले होती है, जबकि सेटिस्फेक्शन कंजप्शन के बाद हमें मिलता है। एक थर्स्टी पर्सन को पानी की बोतल अगर दिखाई देती है तो उस बोतल में थर्स्ट सेटिस्फाई करने की वो कैपेसिटी रखता है। इसी कैपेसिटी को जो है यूटिलिटी कहते हैं। हमने लेक्चर के शुरुआत में ही एग्जाम्पल के थ्रू समझा है। जब वो पर्सन पानी पी लेता है और उसकी जब प्यास बुझ जाती है, तब जो उसको जो फीलिंग मिलती है उसे सेटिस्फेक्शन कहते हैं। इसी तरह फूड में भी यूटिलिटी होती है, क्योंकि हमें जो है उसमें हंगर सेटिस्फाई करने की वो पावर होती है। लेकिन पेट भरने के बाद जो उसे सेटिस्फेक्शन जो मिलता है उसी को ही सेटिस्फेक्शन होता है। जब हमारी हंगरनेस ख़त्म हो जाती है, उसके बाद का जो मतलब सिचुएशन होता है, दैट इज़ सेटिस्फेक्शन। 7th फीचर की तरफ चलते हैं। बेसिकली मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ हाइपोथेटिकल। तो स्टूडेंट यूटिलिटी देखा जाए तो साइकोलॉजिकल फीलिंग है, और ये डिफरेंट भी होती है पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम, और अलग अलग सर्कमटेंसेस के अकॉर्डिंग ये सारी जो है मतलब डिफरेंट होती है। हालांकि कमोडिटी एक है, लेकिन यूटिलिटी मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है, उससे जो पावर है वो डिफरेंट होती है। तो हम इसे मतलब देख तो नहीं सकते, टच नहीं कर सकते हम, और ना ही इसे किलोग्राम, लीटर या मीटर की तरह मतलब सही तरीके से हम मेजर इसको कर सके या डिटरमाइन कर सके। तो इसी वजह से जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि यूटिलिटी का जो मेजरमेंट है हाइपोथेटिकल होता है। अगर दो स्टूडेंट एक ही मूवी देखते हैं तो एक स्टूडेंट को बहुत मज़ा आ सकता है और दूसरे को एवरेज लग सकता है। हम एग्जैक्ट नंबर में नहीं बता सकते पहले स्टूडेंट को कितनी यूटिलिटी मिली और दूसरे को कितनी मिली। इसी तरह एक ही कप जो है कॉफ़ी की किसी के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ही सेटिस्फाइंग हो सकती है और किसी दूसरे के लिए नॉर्मल हो सकती है। तो यूटिलिटी सिर्फ एक्सपीरियंस की जगह हो सकती है, एग्जैक्ट हम उसको मेजर नहीं कर सकते। तो इस चैप्टर में जो है पॉजिटिव यूटिलिटी, ज़ीरो यूटिलिटी और नेगेटिव यूटिलिटी और डिसयूटिलिटी का भी कॉन्सेप्ट आता है। जबकि किसी कमोडिटी से हम डिससेटिस्फैक्शन या डिसकम्फर्ट मिले उसे डिसयूटिलिटी कहते हैं। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेने पर भी जो है हमें डिसकम्फर्ट होता है। तो यूटिलिटी जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेंटल फीलिंग है। इट कैन ओनली बी एक्सपीरियंस बट कैनॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली इन द न्यूमेरिकल फॉर्म्स और न्यूमेरिकल टर्म्स। 8th फीचर ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज़। यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज़। तो स्टूडेंट किसी भी कमोडिटीज़ जो है सिर्फ एक ही काम के लिए नहीं होती है, वो एक ही टाइम में मतलब अलग अलग डिफरेंट लोगों के लिए अलग अलग जो है वो डिफरेंट नीड्स सेटिस्फाई कर सकती है। इसी वजह से यूटिलिटी को हम मल्टीपर्पज़ कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी से फैन चलता है, एसी चलती है, मोबाइल चार्ज होता है, कंप्यूटर चलता है, हॉस्पिटल की मशीन ऑपरेट होती है और फैक्ट्रीज में प्रोडक्शंस होता है। इसी तरह स्मार्टफोन से कॉलिंग, वीडियो क्लासेस, ऑनलाइन बैंकिंग, शॉपिंग, फोटोग्राफ्स हम कर सकते हैं। तो ये इंटरटेनमेंट सब कुछ होता है। यानी एक ही कमोडिटी जो है वो कई पर्पस जो है हमारी फुलफिल कर रही है। हमारा 9th फीचर है यूटिलिटी का। यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ वांट। तो यूटिलिटी का जो मतलब लेवल इस बात पर डिपेंड करता है कि किसी इंसान की नीड मतलब कितनी अर्जेंट है। जितनी ज़्यादा कमोडिटी की ज़रूरत होगी, जितनी ज़्यादा हमें उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, उतनी ही उसकी यूटिलिटी होगी। जैसे जैसे नीड सेटिस्फाई होती जाएगी, यूटिलिटी जो है वो ग्रेजुअली कम होती जाएगी।
एक हंग्री पर्सन के लिए पहली रोटी की यूटिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, दूसरी रोटी की यूटिलिटी थोड़ी कम होती है, तीसरी के लिए और कम हो जाती है। जब पेट भर जाता है तो उसी फूड की यूटिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो भी हो जाती है। तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल, अगर मोबाइल की बैटरी 2% बची है तो चार्जर की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा ही हाई होगी, लेकिन जब बैटरी ऑलरेडी फुल चार्ज हो चुकी है तो चार्जर की यूटिलिटी उस वक्त क्या होगी, कम हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट्स को आने वाले लेक्चर में, आने वाले सेशंस में आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट से हम कनेक्ट करके बहुत ही अच्छे तरीके से उसको डायग्रामेटिकली, ग्राफिकली हम बोर्ड पे अच्छी तरह से सिस्टमैटिकली, बहुत ही ईजी वे में, एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज आवर मेन मोटो, हम अच्छी तरीके से समझेंगे। तो लास्ट हमारा फीचर है यूटिलिटी का। यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। तो इकोनॉमिक में डिमांड का सबसे पहला रीजन यूटिलिटी